क्या हो अगर कोई कहे कि भारत के हाईवे टोल प्लाजा से जो कमाई होती है उसमें हिस्सेदार बना जा सकता है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कोई भी इंसान देश के विकास में भागीदार बन सकता है और टोल से होने वाली कमाई से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। हम सब ने कभी ना कभी टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें देखी हैं और ये जरूर सोचा है कि भाई यहाँ से कितना पैसा इकट्ठा होता होगा। हर रोज हर घंटे लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और टोल देती हैं। तो आखिर ये सारा पैसा जाता कहाँ है? सच तो ये है कि उस टोल का एक हिस्सा सीधे किसी के भी बैंक खाते में आ सकता है। और सुनिए, ये कोई स्कीम नहीं है, बल्कि सेबी से रेगुलेटेड और सरकार का सपोर्ट किया हुआ एक निवेश का रास्ता है, जिसमें सिर्फ 100 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले इन टोल के पीछे के नंबर्स को समझते हैं, ताकि अंदाजा लगे कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। देखिए, आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ एक हाईवे ले लेते हैं, गुजरात का अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे। यहां से रोजाना लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए टोल से जमा होते हैं। जी हां, हर एक दिन। और अगर इसी को हम पूरे साल का हिसाब लगाएं तो ये आंकड़ा 648 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। और सोचिए, ये तो भारत के इतने बड़े हाईवे नेटवर्क के बस एक छोटे से हिस्से की कहानी है। तो सवाल ये है कि जब ये गाड़ियां गुजर रही हैं, तो क्यों ना उस टोल का एक हिस्सा हमारे बैंक खाते में भी आए? तो अब सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान इस कमाई का हिस्सा बन कैसे सकता है। चलिए अब उस पूरे प्रोसेस को समझते हैं जो इसे मुमकिन बनाता है। देखिए, सरकार देश में सड़कें और पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल करती है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। और इसी वजह से आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 3 गुना बढ़कर जीडीपी का 3.5% हो गया है। और इसी प्रोसेस में एक चीज बनती है जिसे कहते हैं इन्विट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो आम लोगों को भी मौका देता है कि वो सीधे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं और उनसे होने वाली कमाई का हिस्सा पाएं। इसमें निवेश शेयरों की तरह ही यूनिट्स खरीदकर किया जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने अपना फ्लैट किराए पर दे दिया हो और हर महीने उसका किराया आ रहा हो। बस यहाँ पर निवेश हाईवे जैसे एसेट में होता है और टोल से जो कमाई होती है वो डिविडेंड के रूप में मिलती है। और यही वो बात है जो इस निवेश को बहुत खास बनाती है। सेबी का नियम के मुताबिक हर इन्वेट के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी कुल कमाई का 90% हिस्सा निवेशकों को डिविडेंड के रूप में बांटे। ये नियम पूरी तरीके से पारदर्शिता लाता है और ये पक्का करता है कि निवेशकों का पैसा उन तक वापस पहुंचे। भारत में कुछ बड़े और भरोसेमंद इन्वेट्स भी हैं, जैसे कि हाईवे और टोल को मैनेज करने वाला आईआरबी इन्वेट, बिजली ट्रांसमिशन के लिए पावर ग्रिड इन्वेट और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए एनएचएआई इन्वेट। इन सभी के यूनिट्स स्टॉक मार्केट पर आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसा और गणित। चलिए देखते हैं कि इस निवेश से आखिर रिटर्न्स मिलते कैसे हैं। अगर हम तुलना करें तो बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट पर आमतौर पर 6 से 7% का सालाना रिटर्न मिलता है। वहीं एक उदाहरण ले तो आईआरबी इन्वेट ने वित्त वर्ष 23-24 में लगभग 11% का डिविडेंड यील्ड दिया है। ये एक बहुत बड़ा और साफ अंतर है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। इसे एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, कंपाउंडिंग की शक्ति। मतलब जो डिविडेंड मिला उसे फिर से निवेश कर देना। ये स्लाइड कंपाउंडिंग की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाती है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाए। अगर उससे मिले डिविडेंड को हर साल वापस उसी में लगाकर और यूनिट्स खरीदे जाएं, तो 10 सालों में वो शुरुआती निवेश बढ़कर लगभग 3 लाख का हो सकता है। और तब सोचिए, सालाना डिविडेंड भी 33,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 10 साल बाद 1 लाख के शुरुआती निवेश पर ही 30% से भी ज्यादा का सालाना रिटर्न मिल सकता है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जो एक छोटे निवेश को भी समय के साथ कई गुना बढ़ा देती है। अब देखिए, हर निवेश की तरह इसमें भी कुछ जोखिम तो हैं ही, इसलिए एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ संभावित जोखिम हैं, जैसे ट्रैफिक बदलने से टोल की कमाई ऊपर नीचे हो सकती है, त्योहारों में ट्रैफिक बढ़ सकता है तो मॉनसून में कम हो सकता है, ब्याज दरों में बदलाव का असर भी इन्वेट के रिटर्न्स पर पड़ सकता है, या फिर किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है वो ये कि ये एक एसेट बैक्ड निवेश है।
मतलब पैसा असली फिजिकल चीज यानी हाईवेज और टोल प्लाजा में लगा है, जो कहीं जाने वाले नहीं है। वो तो देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं। तो अगर कोई इसमें निवेश शुरू करना चाहता है तो इसका रास्ता बहुत ही सीधा और आसान है। इसकी शुरुआत बस 3 आसान स्टेप से होती है। पहला, एक डीमैट अकाउंट खोलें। दूसरा, स्टॉक की तरह ही IRB या NHAI जैसे इन्वेट्स को सर्च करें। और तीसरा, उनके यूनिट्स खरीदकर अपना निवेश शुरू कर दें। ये उतना ही आसान है जितना कोई भी शेयर खरीदना। तो इस बात को याद रखें, जब देश तरक्की कर रहा हो तो सिर्फ दर्शक बनकर तालियां बजाने से अच्छा है उस विकास में एक हिस्सेदार बने। जब हाईवे बन रहे हैं तो क्यों ना उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी अपनी संपत्ति भी हो। तो देश के विकास का हिस्सा बनिए और अपनी संपत्ति को भी उसके साथ साथ आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the